मनोज राजन त्रिपाठी, भाई इकोनॉमिक्स के लेवल पर हम वहां पहुंच गए जहां हम आजादी के वक्त पर खड़े थे, अपनी जमा पूंजी के मद्देनजर और खर्च के मद्देनजर। तो समाज बदल रहा है मनोज राजन त्रिपाठी, या फिर हम फिर बैकवर्ड जा रहे हैं पॉलिटिक्स के जाल में उलझ कर? हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पोर्ट्रे कर रही है, एक्चुअली अपनी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कर रही है। और अचानक आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी पार्टियां अंबेडकर को लेके अचानक बहुत तेजी से सक्रिय हो गई हैं, टची हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ, मैं एक बार काशीराम जी के साथ बैठा हुआ था, एक इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझको एक बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ बैठी है ये कहां बैठी है? तो मैंने कहा तंबू में। उन्होंने कहा तंबू किस पे टिका है? मैंने कहा बंबू पे। उन्होंने कहा बंबू किस पे टिका है? मैंने कहा बंबू रस्सी पे टिका है। बोले रस्सी किस पे टिकी है? मैंने कहा रस्सी खूंटे से बंधी। बोले यही खूंटा है दलित, ये गड़ता है, ये चुभता है तो बड़े बड़े लोग ये तंबू उखड़ जाते हैं। ये उखड़ गया तो उस खूंटे को ना उखड़ने देने की कवायद है। वजह पिछला लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश की बात करेंगी तो लल्लू सिंह ने ही अयोध्या से इस बात की शुरुआत की थी कि अब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे। हाँ। वहां से एक मरमरिंग उठी कि लगता है आरक्षण के साथ कुछ खिलवाड़ होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को अगर आप देखेंगी तो वो उसके बाद से लगातार हिंदुत्ववादी ध्रुवीकरण के रास्ते पर ही चल रहे हैं। भले ही मस्जिदों पर होली पर तिरपाल डांग दी जाए, भले ही रहीम नगर का बुलडोज किया जाए लेकिन पंत नगर में रोक दिया जाए, भले ही कांवड़िए चले तो आपको अपने दुकान पर ठेले पर बोर्ड लगाना पड़े कि आप मैकू हैं या मुबीन है। लगातार चल रहा है, यहां पे हिंदूवाद चल रहा है, लेकिन केंद्र से जो फ्लो आ रहा है वो फ्लो अब अंबेडकर को लेके काफी पॉस्चर्ड आ रहा है कि आपको ये पॉस्चरिंग करनी है। बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में मैंने अपने 32 साल के जर्नलिज्म में अगर दलितों के लिए किसी को काम करते देखा तो काशीराम को देखा और मायावती को देखा। समाजवादी पार्टी मायावती ने प्रमोशन में आरक्षण का एक नागराज कमेटी को अपहोल्ड करते हुए जो बिल आया था, फैसला आया था, उस फैसले को लागू किया और प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया। एसपी ने उसको, अरे साहब वो तो दृश्य ही अजीबोगरीब था कि समाजवादी पार्टी ने उस पूरे बिल को फाड़ा, उसको वापस किया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सबने उसका समर्थन भी कर लिया। तो आज मैं केवल ये उदाहरण, पुरानी बात जरूर कर रहा हूं लेकिन उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि ये देखिए और आज की इसको पॉस्चरिंग समझिए। उनका अभी भी पालनहार कोई है नहीं। आज भी उनको बटोरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है ताकि सब इकट्ठा रहे और हिंदू कहलाएं। कोई पिछड़ा नहीं होना चाहिए, कोई दलित नहीं होना चाहिए, कोई अगड़ा नहीं होना चाहिए, सब हिंदू होने चाहिए। तो अंबेडकर के नाम पर ये जो एक्स्ट्रा हाइप वाला प्रोजेक्शन है, इस ट्रैप में आता है क्या? दलित आएगा क्या? ये चुनाव का जो नतीजा आया है, इसको बचाने के लिए कि थोड़ा संभाल के चलो, अभी कुछ पोस्ट आएंगी, कुछ प्रदेश अध्यक्ष बनने होंगे, कुछ तमाम सारी, उसमें ये सारी चीजें आपको सामने दिख जाएंगी कि दलित को फेस लाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, एक पॉस्चरिंग फिर की जाएगी। और जो कह रहे हैं प्रोफेसर बद्री नारायण, मनोज आप भी समाज में उठते बैठते हैं, ये दलितों को लेकर, भाई मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़े अजीब अजीब अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कास्ट बेस्ड, जाति सूचक। ये बदला है क्या ओवर द इयर्स? आंकड़े तो गवाही नहीं देते और बद्री नारायण जी कह रहे हैं एनसीआरबी के डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, यानी कि सरकार का डेटा है, सरकारी है। बदलता है क्या? ये बदला है क्या? देखिए, मैं जेनजी की बात करूंगा या जेन अल्फा की बात करूंगा। ये जो पीढ़ी आई है, ये पीढ़ी कुछ दलित या उससे थोड़ी बाहर, ये कुछ समझ नहीं रही है। और मुझे लगता है कि बीटा के आते आते ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप में किनारे हो जाएंगी और वो खुद अपना एक नया बॉडी फॉर्म लाएंगे और वो जानेंगे कि ये फॉरेन बॉडी आ रही है जो उनको परेशान करने आ। और मैं फिर सर मनोज राजन त्रिपाठी, मैं फिर इस संजीदा सवाल के साथ बैठी हूं कि अगर ये बदल रहा है, अगर जो जेनजी है जिसकी बात कर रहे हैं मनोज राजन त्रिपाठी, अगर ये सब बदल रहे हैं तो फिर 11 बरस की बच्ची को खींचकर उसके साथ बलात्कार होता है, उसके शरीर को दांतों से काटा जाता है, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है, लाठी डंडे तलवारें लहराई जाती हैं, बारात को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया जाता है, तो फिर ये कौन लोग हैं?
ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और सिर्फ वोट बैंक दलितों को बनाकर छोड़ दिया गया है क्या?